हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है ये सामाजिक विज्ञान का है। तो चलो देखते हैं सामाजिक विज्ञान में किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है ना, सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला प्रश्न क दिया हुआ है, सबसे पहले मानचित्र 3000 वर्ष पूर्व कहाँ बनाया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको लेना है। तो एक तो ऑप्शन है भारत है, दूसरा है क्या है, रोम है, तीसरा है मिस्र है और चौथा है यूनान है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादातर तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये यूनान आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, गलत होगा तो आप लोग बता देना। इसके बाद देखो ख ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ख ऑप्शन, भारत का सूखा और ठंडा मरुस्थल। देखो मरुस्थल तो हम लोग रेगिस्तान एरिया को बोलते हैं ना, जो थार का मरुस्थल होता है, लेकिन वो ठंडा नहीं होता है, हमेशा गर्म रहता है। तो ये तो नहीं आ सकता, पहला नहीं आएगा। सहारा ये हमारे यहाँ होता नहीं है। और इसके बाद लद्दाख आते हैं, तो लद्दाख है। ठीक है, कश्मीर एरिया में जो लद्दाख क्षेत्र है ये भारत का सूखा और ठंडा मरुस्थल है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ये लद्दाख रहेगा। ठीक है, इसके बाद ग देखो, नक्शे में दिए गए पैमाने में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भी, आप लोगों को नक्शा के बारे में तो पता होगा ना, नक्शा कैसा रहता है। तो देखना, हमेशा नक्शा में दिशा लिखा रहता है। तो नक्शे में हम सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। मतलब जगह की दिशा बस हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है। इसके बाद देखो च, भारत का सबसे पुराना पर्वत हिमालय, नीलगिरी, अरावली और चीका दिया हुआ है। तो भारत के ना जो सबसे पुराना पर्वत जो है ये अरावली पर्वत है। हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरा हुआ है ना अरावली पर्वत। अमरकंटक पहाड़ी जो है ना, ये अरावली पर्वत पर ही है। तो अरावली पर्वत ही आपको क्या लेना है, ये लेना है। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। और हाँ, ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है, अभी कहीं पे भी पेपर नहीं हुआ, इसलिए नया प्रश्न पत्र अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो पुराना के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आएंगे। आपको 7 से 8 अध्याय तक ही पढ़ना है। तो 7 से 8 अध्याय तक के पढ़ना है और ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ 50 नंबर का पूछा जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्षमता को चेक करने के लिए है ना। ज़्यादा इसमें एकदम ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा डीपली मत जाना। ठीक है, बस अच्छे से तैयार करके रखो और आने वाले वक्त जब आपका वार्षिक पेपर होगा ना, तो ये सारे जो टॉपिक है, जो अर्धवार्षिक पेपर, त्रैमासिक पेपर होगा, तो इनके जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न वार्षिक पेपर में मिल जाएंगे या उससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये क्षमता को चेक करने के लिए त्रैमासिक परीक्षा लिया जाता है। चलो आगे देखो, इसके बाद है ब दिया हुआ है। तो ब खंड में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह रहा है। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली वाष्प भरी हवा खालिस्तान में घनघोर वर्षा कराती है। तो जो तटीय इलाके हैं ना, जैसे उड़ीसा तट, उड़ीसा का जो तट है वहाँ पे घनघोर वर्षा कराएगी। तो यहाँ पे मैं उड़ीसा तट ही लूँगा। दूसरा है, भारत में 2001 की जनसंख्या के अनुसार संविधान में खालिस्तान भाषाएं थी। संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में वर्तमान में तो 22 भाषा है, तो उस समय शायद 18 भाषा था। ठीक है, मैं 18 कहूँगा। अब आपके बुक में 122 भाषा भी दे सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा उठाएगा, अपने बुक के हिसाब से आप लोगों को लेना है। ठीक है, अगर बुक कह रहा है 18 भाषा है तो 18 लेना है, अगर 122 भाषा कह रहा है तो 122 भाषा लेना है। और उपभाषा कितना बता रहा है, ये 1599 बता रहा है ना, तो 1599 उपभाषा है। तो देख लेना भाई आपके बुक में कौन सा उत्तर उठा रहा है। इसके बाद देखो, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर खालिस्तान होता है। तो कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर खालिस्तान होता है। मतलब 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश है वो तेज होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा पर मौजूद होता है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। ठीक है, इसका देख लेना खालिस्तान में क्या लिखना है। इसके बाद चौथा देखो, रायपुर नगर में सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग खालिस्तान के लिए हुआ है। यहाँ पे भूमि का उपयोग किसके लिए हुआ है, और मुझे तो पता नहीं है, बुक में क्या लिखा है देख लेना। ठीक है, शारीरिक और मानसिक मेहनत को खालिस्तान कहते हैं। शारीरिक और मानसिक मेहनत को क्या कहते हैं ये भी मुझे पता नहीं है। चलो इसको भी देख लेना। चलो और कुछ प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। देखो दूसरा प्रश्न, मछली पालन कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, ये कृषि के अंतर्गत आता है ना। भारत में उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है।
तो आपको पता होना चाहिए गुजरात पहला है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और झारखंड, है ना। और उधर क्या है, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानचित्र के क्या क्या उपयोग हैं? तो मानचित्र के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि एक तो है अपना दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। दिशा के लिए भी हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसी शहर को देखना है कि वो किस दिशा में है, तो इसके लिए भी हम करते हैं। तो दिशा पहला प्राथमिकता है, बाकी उसके डायरेक्शन को उस जगह के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कहाँ पे है। तो आप ये लिख सकते हो। भारत पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, है ना, वही था ना। इसके बाद आपके यहाँ किस महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली जो महीना है वो है जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद आता है निम्नलिखित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। कुआं का बनाना है, नदी का, मंदिर, पक्की स्टेशनरी, गिरजाघर, इन सभी का बनाना है। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, जल संकट को समझाइए, इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जल संकट को समझना है, जैसे कि वर्तमान में क्या होता था, नल उल होता था, कुआं होता था, सूख जाता था, है ना। सूखने के बाद जब बारिश होता तो फिर आता था। तो इसे किस प्रकार से उपाय इसके हो सकते हैं? तो पानी को हमें स्टोर करके रखना चाहिए। इस तरीके से आपको उत्तर बनाना है, ठीक है। बारिश के पानी को हमें स्टोर करके रखना चाहिए, उसके बाद उसे गर्म करके फिल्टर करके पीना चाहिए, ऐसा आप बता सकते हो। नेक्स्ट है जलवायु को समझाइए, मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है? तो जलवायु मतलब ये एक प्रकार का मानसून ही है, ठीक है। मानसून को हम जलवायु कह देते हैं। मतलब जलवायु, जब मानसून आता है तो जल का वर्षा होता है, जलवायु इसी प्रकार से होता है। चलो इसका जो उत्तर है आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको मैं ढंग से तो नहीं समझा पाऊँगा। 11वां देखो, बाल संरक्षण अधिकार आयोग के गठन का क्या उद्देश्य है, लिखिए। ये भी मुझे पता नहीं है। भारत पहुँचने वाला पहला नाविक कौन था? ये भी मुझे पता नहीं है। झूम खेती की क्या क्या समस्याएं हैं? झूम खेती क्या है ये मैं बता सकता हूँ। झूम खेती की समस्याएं बुक से देख लेना। झूम खेती मतलब 2-3 साल वहाँ पे खेती करते हैं पेड़ों को काट कर, फिर वहाँ की जो उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे जगह चला जाता है। इसी को झूम खेती कहते हैं ना। और इसकी समस्याएं कहोगे तो यही समस्या है कि भूमि बंजर हो जाती है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, 13वां और ये आखिरी प्रश्न है ना। तो सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए? उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? तो हिमालय करता है। नीचे वाला जो अथवा है उसका उत्तर हिमालय आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना ये सारे प्रश्न, और यहाँ से तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके अभी के जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आएगा।